नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई जारी है। बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई के चौथे दिन भी हंगामा हुआ है। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर हंगामा किया है और विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। कांग्रेस के विधायक तख्ती लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। जल जीवन मिशन में भारी घोटाले का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो नल और टोटी लेकर कांग्रेस के विधायक वहां पहुंचे हैं। गांधी प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सभी विधायकों ने हंगामा किया है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन को पूरी तरह फ्लॉप बताया है। तो सरकार ने जल जीवन मिशन से भारी भ्रष्टाचार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां चौथे दिन की कार्रवाई भी लगातार जारी है और विपक्ष का हंगामा भी जो है वो चौथे दिन लगातार जारी है। बता दें कि विपक्षी सांसद बता दें कि विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है और विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक तख्ती लेकर विधानसभा में पहुंचे हैं। इसके साथ ही वहां के विधायकों ने जल जीवन मिशन में भारी घोटाले का जिक्र किया है। नल और टोटी लेकर कांग्रेस के विधायक वहां पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए आपको तस्वीर बता रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। विधानसभा में विपक्ष जो है पहुंच गए हैं और वहां पर जमकर हंगामा काट रहे हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई जारी है और विपक्ष का हंगामा भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश सरकार का गिरता जा रहा वो स्कूल शिक्षा हो या मेडिकल कॉलेज हो या पंचायत ग्रामीण विकास हो या नगरीय निकाय, सब जगह सुनियो सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। तो केक तो लगातार सरकार का स्तर गिर रहा है, तो ये तो इनको कुंभकर्ण नींद से जागना चाहिए। कल हमने ये प्रदर्शन किया, इसलिए तो किया कि पूरी सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। जो है एक अगर देखा जाए तो चिकित्सा का हब बनता जा रहा है और एजुकेशन सिस्टम का जो है हब बनता जा रहा है। धीरे धीरे मध्य प्रदेश प्रोग्रेस कर रहा है। कांग्रेस के जमाने में तो 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ पढ़ाई और शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। डॉक्टरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश उन्नति और प्रगति की तरफ है। आने वाले दिनों में 30 मेडिकल कॉलेजों के साथ बड़े बड़े सारे डिस्ट्रिक्टों में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही जारी है, लेकिन विपक्ष का हंगामा भी लगातार जारी है। बता दें कि लगातार चौथे दिन भी विपक्ष ने यहां पर हंगामा किया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आज चौथा दिन है, आज भी हंगामा जारी है। सबसे बड़ी बात तो ये हंगामा बाहर होता है, लेकिन सदन के अंदर भी तो मुद्दे रखे जा सकते हैं। इतना हंगामा बाहर क्यों? बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस के विधायक नल और टोटी लेकर आए थे। खाली टोटी और नल के और तख्तियों में लिखा हुआ था कि जल जीवन पूरी तरह फ्लॉप है, सिर्फ टोटी खड़ी है, पंचायतों में पानी नहीं है। तो जब हमने विधायकों से बात किया, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष से बात किया, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन पूरी तरह फ्लॉप हो गया है और पूरी तरह भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। विधायकों ने, जो बीजेपी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, सरकार है, वो सिर्फ जल जीवन के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं ठेकेदारों से। चाहे जल जीवन की मिशन की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, जर्जर अवस्था में है और कोई भी काम नहीं हुआ। इस बात को लेकर गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया और जब हमने पूछा कि ये बात सदन में भी रख सकते हैं, बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हरदा के विधायक रामकिशोर दोगने जी का कहना था कि अंदर जब हम सदन में कोई बात रखते हैं तो इसका जवाब नहीं आता है, ना ही कोई जवाब मिलता है। इसलिए जनता को बताने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि जनता को पता चले कि किस तरह से सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और जो विपक्ष है, विपक्ष के जो सवाल उठाती है उसका जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए बाहर लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो लगातार चौथे दिन विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे कांग्रेस के विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया और पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है किसी ना किसी मुद्दे पर, चाहे वो खाद के मुद्दे पर हो, चाहे वो शराब के मुद्दे पर हो, चाहे शिक्षा के मुद्दे पर हो, चाहे जल जीवन मिशन के मुद्दे पर हो, सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। कृष्णा, लगता है कि आप वहीं घटना स्थल पर ही हैं जहां पर हंगामा हो रहा है। तस्वीरों से ऐसा लगता है कि आप वहीं पर है। क्या किसी विधायक से आपकी बातचीत हो पाई है?
बिल्कुल, हमारी विधायकों से बात हुई है। इससे पहले जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो विधायकों से हमने चर्चा की है और विधायकों ने यही कहा था, जैसे हरदा विधायक रामकिशोर दोगने और अन्य विधायकों से भी बात हुई, सचिन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उनका यही कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है और सदन के अंदर जवाब नहीं मिल रहा है और जो जवाब है वो संतुलित जवाब नहीं है, असंतोषजनक है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष है, उनमें असंतोष है, इसलिए बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कृष्णा, आज चौथा दिन है, कांग्रेस का जो आंदोलन, माफ कीजिएगा, हंगामा है, वो लगातार जारी है। आरोप पर आरोप कांग्रेस लगा रही है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने अभी कहा था कि मध्य प्रदेश जो है वो उन्नति की और प्रगति की ओर है। तो यहाँ पर हम किसकी बात में सच्चाई देखें? देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है वहीं सत्ता पक्ष अपना बचाव कर रही है। और चाहे वो विधायक रामेश्वर शर्मा हो या मंत्री हो इंदर सिंह परमार, कई लोगों ने कहा कि देखिए कांग्रेस के पास मुद्दा विहीन है और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता में लाइमलाइट में बने रहने के लिए सिर्फ प्रदर्शन किया जा रहा है और कुछ नहीं है। सरकार पूरी तरह से विकास के पथ पर है। बिल्कुल कृष्णा, लेकिन लाइमलाइट में बने रहने से जो आम जनता है उनके मुद्दे तो हल नहीं होंगे। अगर बैठकर सदन के अंदर बात की जाए, मुद्दे उठाए जाए और उसका जवाब सही से दिया जाए तो शायद जनता की जो परेशानियां वो कहीं ना कहीं कम हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सदन चल रहा है, कल देर रात तक सदन चला है, तो निश्चित रूप से सदन में पर्याप्त मौका दिया जा रहा है। 4 घंटे कल अनुपूरक बजट पे चर्चा का समय दिया गया। आज जब विपक्ष ने खाद्य संकट पर चर्चा के लिए समय मांगा है तो 1.5 घंटे खाद्य पे, जो खाद्य संकट मध्य प्रदेश में हुआ था, उस पे चर्चा का समय दिया गया है। तो सदन में जो चर्चा है वो परोक्ष रूप से चल रही है और दोनों ही पक्ष अपने, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से ये तो बात होती है कि जनता के मुद्दों को सदन के अंदर उठाया जा रहा है और सत्ता और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कृष्णा, जो विपक्ष है वो जल नल योजना को फ्लॉप बता रहा है, तो क्या वाकई जो सरकार की ये योजना है, क्या वाकई फ्लॉप है ये योजना? देखिए, आरोप अलग चीज होती है और जमीनी स्तर पे अलग चीजें होती हैं। हालांकि देखिए, निश्चित रूप से जल मिशन, जो जल जीवन मिशन चला था, उसे जिस तरह से प्रगति करना चाहिए था उस तरह से मध्य प्रदेश में प्रगति नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री के समय पे जो ये योजना लीक पे आई थी वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती जा रही है। इस कारण से ही भी कांग्रेस के विधायकों में आक्रोश नजर आया है। और यहाँ पर कृष्णा, भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही है। क्या वाकई कोई भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने आया है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है इस मिशन के तहत? देखिए, जब तक कोई तथ्य सामने नहीं आता तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ प्रदर्शन करना और तथ्यों को रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब सदन के अंदर तथ्य रखे जाएंगे तो पता चलेगा कि कितना इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल कृष्णा, आप नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट आता है हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहाँ कार्यवाही भी लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष का हंगामा जो है वो भी लगातार जारी है। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर हंगामा किया और विधायकों ने यहां पर हंगामा किया। नल और टोटी लेकर यहां पर कांग्रेस के विधायक पहुंचे हो और जमकर हंगामा कर रहे हैं। तो देखिए, चौथे दिन की कार्यवाही जो है वो सदन में जारी है। आज चौथा दिन है। हालांकि 3 दिन की अगर हम बात करें तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तीनों ही दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। कार्यवाही को स्थगित कहीं ना कहीं करना पड़ा, क्योंकि विपक्ष जो है वो अपने सवाल रख रहा है, हंगामे कर रहा है। ठीक है, सवाल रखे जाते हैं, सदन में चर्चा की जाती है तो मुद्दे हल होते हैं, लेकिन विपक्ष जो है यहाँ पर विधानसभा के बाहर ही सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कल यहाँ पर, परसों की अगर हम बात करें तो कटोरा लेकर यहाँ पर विपक्ष पहुंचा था। कल यहाँ पर विपक्ष चाय की केतली लेकर पहुंचा था और आज यहाँ पर नल और टोटी लेकर विपक्ष पहुंचा है। विधायकों ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन को विपक्ष ने पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। हालांकि बीजेपी इससे उलट है। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश में विकास और उन्नति लगातार हो रही है।
मध्य प्रदेश विकास और प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसा कहना है पक्ष का। सत्ता पक्ष अपनी सफाई बराबर दे रही है, अपना बचाव कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में है। देखिए, गांधी प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सभी विधायकों ने हंगामा किया है। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक तख्ती लेकर पहुंचे हैं, नल और टोटी लेकर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने सरकार के जल जीवन मिशन को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त बताया है। उनका कहना है कि जल जीवन मिशन जो है वो पूरी तरह फ्लॉप है और जल जीवन मिशन में भारी घोटाले का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो कांग्रेस के विधायक गांधी प्रतिमा के नीचे खड़े हुए और सभी विधायकों ने यहाँ पर हंगामा किया है। देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में किस तरीके से विधायकों का हंगामा यहाँ देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े विधायक और कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। जल जीवन मिशन को लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर देखिए गांधी प्रतिमा के नीचे खड़े हैं तख्ती लेकर कि जल जीवन मिशन जो है वो पूरी तरह फैल है। और ये देखिए यहाँ पे कांग्रेस के विधायक नल टोटी भी आप देख सकते हैं, ये नल और टोटी लिए हुए हैं। ये यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं नल टोटी लिए हुए। सर, नल और टोटी लाने क्या जरूरत? इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई साहब, गर्मी का समय आने वाला, करोड़ों रुपए फूंक दिए गया नल जल योजना के नाम पर। हेडपंप अगर इतने में लगाते तो घर घर पानी पहुंच जाता। नलों में पानी नहीं है, ये टोटी खाली है। पंचायतों में भी जो सड़क आरसीसी ग्राम पंचायत निधि से बनी, सांसद निधि से बनी, विधायक निधि से बनी, वो सारी सड़कें खोद दी गई है और पूरा का पूरा शहर एकदम मतलब जर्जर हालत में पहुंच गए ग्राम पंचायतें। हम इसका विरोध कर रहे हैं। जल जीवन मिशन क्या सफल नहीं है? 90% नहीं, 95% असफल है। अगर टोटल निकालोगे तो 5% सफल नहीं निकलेगा ये। बिल्कुल, देखिए तख्तियों पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर तख्तियां जो है कागजों में नल जल आया। ये यहाँ ये देखिए बहनें घड़े भरने को मजबूर, वादों पर सरकार क्यों है दूर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी योजना और भारी घोटाला। 40% कमीशन लेकर इन्होंने इस योजना को लागू करना चाहा पर कहीं नहीं लागू हुई है। न टोटी लगी न पानी मिला है, इसलिए ये आंदोलन होगा और ग्रामीण स्तर तक जाने वाला है ये। बिल्कुल, देखिए सर भी लाए, हर घर जल मिशन अधूरा। ये मिशन 100% अधूरा। ये मात्र ठेकेदारों को ओबलाइज करने के लिए इन लोगों ने गांव में ग्रामीण जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ की इनकी योजनाएं, अब बड़ी बड़ी टंकियां बना दिए हैं, नल पाइपें डाल दिए हैं, डुप्लीकेट पाइपें इन्होंने लगाया और लंबे कमीशन लेकर के और ठेकेदारों को इन्होंने ओबलाइज किया। यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और नेता भी इसमें संलिप्त हैं। इससे हमारे जनता परेशान है। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो जनता के लिए आपने जिन वादों के साथ सरकार आए हैं, आप वहाँ पानी आपको पहुँचाना पड़ेगा। दोगने जी भी हैं। इसके अलावा टोटियां खराब है, टोटियों के साथ में पाइपलाइन भी खराब है, टंकियां नहीं है, बोरिंग नहीं खुदे हुए हैं और ये सरपंचों पर प्रेशर बना रहे हैं कि ये हैंडओवर लो। हैंडओवर अगर एक बार हो गई तो पूरा पेमेंट हो जाएगा और लोगों को सुविधा मिल पाएगी। तो सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए हमने ये मांग की है और ये आज प्रदर्शन किया है कि लोगों को सुविधा दें, उसका जाँच हो, जांच होने के बाद ही पेमेंट दिया जाए ठेकेदारों का और जांच करने के बाद इसके पूरे नल की व्यवस्था गांव-गांव होना चाहिए। अभी तक क्या पूरी तरह से असफल है या कुछ जगह पहुंच गई है? 90% असफल है, 90% असफल है। तो 90% असफल मतलब पूरी योजना असफल है। इसकी जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद ही पेमेंट होना चाहिए और ये व्यवस्था, पहले तो व्यवस्था बनना चाहिए। देखिए, व्यवस्था के लिए शासन ने योजना लेकर आया है, तो शासन में व्यवस्था जनता को बेहतर। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अंदर सदन के अंदर भी इस पर चर्चा होगी? नहीं हो पाती है ना चर्चा, आप देख रहे हैं टाइम नहीं दे रहे। कल भी लड़ना पड़ा टाइम के लिए हम लोगों को, तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो अब चर्चा नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो हमको जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से जाना पड़ रहा है, ये तरीका अपनाना पड़ रहा है।